Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, आज हम सेमीकंडक्टर के विषय में बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं। सेमीकंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक, और दूसरे आपके अपद्रव्य या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो नेज अर्धचालक क्या होते हैं उसके विषय में हम पहले बात करते हैं। परम शून्य ताप पर नेज शुद्ध अर्धचालक कुचालक के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन कमरे के ताप पर संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं तथा संयोजी बैंड में उतने ही रिक्त स्थल या होल, जिन्हें हम कहते हैं, शेष रह जाते हैं। ऐसे अर्धचालक को नेज अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए आवर्त सारणी में सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है, ये दोनों नेज अर्धचालक के उदाहरण हैं। इनके जो आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जो जर्मेनियम है उसके लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यद्यपि आपकी बुक में 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है, तो कई जगह ये 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा होता है, इसलिए लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। हीरा एक शुद्ध कुचालक है क्योंकि उसका ऊर्जा अंतराल, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, वो बहुत अधिक होता है। इसलिए हीरा किसी भी स्थिति में आपके या सामान्य ताप पर चालक नहीं बनता। दूसरे तरह के अर्धचालक अपद्रव्य अर्धचालक होते हैं। नेज अर्धचालकों की विद्युत चालकता बहुत कम होती है। इन अर्धचालकों में उपयुक्त अशुद्धि अपद्रव्य मिश्रित कर उनकी चालकता आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। तो अपद्रव्य युक्त अर्धचालक अपद्रव्य अर्धचालक कहलाते हैं। नेज अर्धचालक जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन चतुसंयोजी होते हैं तथा आवर्त सारणी के चौथे समूह में पाए जाते हैं। इस क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व को अशुद्धि के रूप में लाने पर जो पदार्थ बनता है उसे हम दाता प्रकार या एन प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। उसी प्रकार चतुसंयोजी तत्व के साथ यदि त्रिसंयोजी तत्व थर्ड ग्रुप के अशुद्धि के रूप में मिलाए जाए तो ग्राही प्रकार का एक्सेप्टर टाइप का पी प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक बनता है। अशुद्धि की मात्रा साधारणतः अत्यंत कम होती है। उदाहरण के लिए मूल क्रिस्टल के लगभग 10⁻7 परमाणुओं की तुलना में अपद्रव्य का मात्र एक परमाणु होगा। अपद्रव्य अर्धचालकों का विस्तृत विवरण हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम अर्धचालक में आवेशवाहक, इलेक्ट्रॉन तथा होल। अब हम इस विषय में बात करेंगे कि अर्धचालकों में आवेशवाहक क्या होते हैं। नेज अर्धचालक में 0 केल्विन पर संयुक्ता बैंड की सभी अनुमत अवस्थाएं भरी हुई होती हैं तथा चालन बैंड की सभी अनुमत अवस्थाएं खाली होती हैं। ताप को थोड़ा बढ़ाने से उसमें उत्तेजन, थर्मल एक्साइटेशन के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन अपनी संयुक्ता बैंड की अवस्थाओं को छोड़कर वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करते हुए चालन बैंड की किसी खाली अवस्था में पहुंच जाते हैं। अतः ताप के बढ़ने से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है जो इस पदार्थ को चालकता का रूप देती हैं। चालन बैंड में अनुमत अवस्थाओं की संख्या बहुत अधिक होती है। अतः चालन बैंड में पहुंचे इलेक्ट्रॉन एक अवस्था से दूसरी अवस्था और दूसरी से तीसरी और इस तरह पूरे पदार्थ में कहीं भी पहुंच सकते हैं। इस प्रकार एक ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के क्रिस्टल के अंदर गति करने से क्रिस्टल द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, अर्थात क्रिस्टल सुचालक हो जाता है। अतः किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन एक आवेशवाहक है जो चालन बैंड में गतिमान होता है, अर्थात इस आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चालन बैंड की ऊर्जा के संगत होती है। उसमें उत्तेजन के कारण संयुक्ता बैंड की मूलतः भरी हुई अवस्थाओं में से इलेक्ट्रॉन के चालन बैंड में चले जाने से ये अवस्थाएं अब खाली हो जाती हैं। संयुक्ता बैंड की इन खाली अवस्थाओं को होल कहते हैं। संयुक्ता बैंड की इन अवस्थाओं में पहले ही इलेक्ट्रॉन के रहने से प्रत्येक परमाणु का स्टैक पूर्ण रहता था एवं वे स्थायी होते थे। किसी सहसंयोजी आबंध
में से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो यह खाली जगह समान मात्रा के धनावेश के समान होगी, अर्थात एक होल में उतना ही धनात्मक आवेश होगा जितना इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। अतः सहसंयोजी आबंध के अंदर का यह होल हर समय इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता रहेगा। साथ ही वह परमाणु जिसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड में चला गया है, अपने आखिरी कक्ष में अष्टक पूर्ण होने के कारण उन इलेक्ट्रॉनों को अपने में खींचने की कोशिश करेगा जिनकी ऊर्जा इस खाली अवस्था के संगत हो। अतः थोड़ी बाह्य ऊर्जा प्राप्त करते ही अन्य किसी सहसंयोजी आबंध का इलेक्ट्रॉन कूदकर इस होल पर बैठ जाएगा, जिससे अब उसकी अपनी अवस्था खाली हो जाएगी, अर्थात एक होल के भरने से दूसरा होल अन्यत्र पैदा होता है। दूसरे शब्दों में होल जिसमें धन आवेश है का चालन क्रिस्टल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है एवं इस प्रकार क्रिस्टल के अंदर धारा प्रवाहित हो सकती है, अर्थात क्रिस्टल सुचालक हो जाता है। किसी अर्धचालक में होल भी एक आवेश वाहक है जो संयोजकता बैंड में गतिमान होता है, अर्थात इस आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा संयोजकता बैंड की ऊर्जा के संगत होती है। यहाँ एक शंका मन में यह उपस्थित हो सकती है कि जिसे हम होल का चालन मान रहे हैं, वास्तव में भौतिक रूप से इलेक्ट्रॉन का ही चालन है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठकर किसी होल में बैठने से उसकी पुरानी जगह होल बन जाता है, अर्थात भौतिक रूप से इलेक्ट्रॉन ही गतिमान है। होल का विस्थापन उस इलेक्ट्रॉन की गति का परिणाम है। यदि ऐसा ही है तो क्यों हम इलेक्ट्रॉन तथा होल दो अलग अलग प्रकार के आवेश वाहकों की बात कर रहे हैं? शंका तो ठीक है, लेकिन दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनों की गति में विशेष अंतर यह है कि जो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गतिमान है उसकी ऊर्जा अधिक है तथा वह तुलनात्मक दृष्टि से मुक्त है, जबकि होल के चालन में जो इलेक्ट्रॉन चलता है वह निम्न ऊर्जा का है, केवल संयोजकता बैंड की अवस्थाओं में ही गतिमान है। यह इलेक्ट्रॉन चालन बैंड की अवस्थाओं में नहीं जा सकता और नहीं चालन बैंड का अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन किसी सहसंयोजी आबंध का इलेक्ट्रॉन बन सकता है। अतः दोनों प्रकार के चालन में अंतर दर्शाने हेतु हम इलेक्ट्रॉन व होल के अलग अलग नामों द्वारा पुकारते हैं। इस प्रकार ऊष्मीय उत्तेजन द्वारा संयोजकता बैंड से एक इलेक्ट्रॉन के चालन बैंड में जाने एवं परिणाम स्वरूप संयोजकता बैंड में जाने एवं परिणाम स्वरूप संयोजकता बैंड में एक होल के बनने की क्रिया में क्रिस्टल को एक गतिमान इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश एवं एक गतिमान होल धनात्मक आवेश प्राप्त होता है। इन्हें हम इलेक्ट्रॉन होल युग्म कहते हैं। अतः किसी नए अर्धचालक में समान ताप पर इलेक्ट्रॉनों तथा होलों की एक बड़ी संख्या उपस्थित रहेगी, जहां इलेक्ट्रॉन चालन बैंड की संगत ऊर्जा के साथ तथा होल संयोजकता बैंड की संगत ऊर्जा के साथ इस क्रिस्टल को चालक का रूप प्रदान करेंगे, अर्थात धनात्मक आवेश संयोजकता बैंड में एवं ऋणात्मक आवेश चालन बैंड में गतिमान होते हुए इस क्रिस्टल द्वारा धारा प्रवाहित हो सकती है। उदाहरण के लिए एक संतुलित सिलिकॉन क्रिस्टल में लगभग 10⁻28 परमाणु पर घन मीटर होते हैं, जबकि सामान्य कक्ष ताप रूम टेम्परेचर पर इसमें प्रति घन मीटर 10⁻16 इलेक्ट्रॉन होल युग्म उपस्थित होते हैं, जो कि आवर्त सारणी के चौथे समूह के किसी तत्व के क्रिस्टल के चालन बैंड में प्रति परमाणु 4 अनुमत अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। अतः सिलिकॉन के 1 घन मीटर आयतन में 4 × 10⁻28 अनुमत अवस्थाएं होंगी, जबकि सामान्य ताप पर इसके चालन बैंड में केवल 10⁻16 इलेक्ट्रॉन होंगे। अतः इन चालन इलेक्ट्रॉनों के पास प्रचुर संख्या में खाली अनुमत अवस्थाएं उपलब्ध होंगी, जिससे इनके गतिमान होने में कोई कठिनाई नहीं होगी एवं सामान्य ताप पर सिलिकॉन सुप्रेक्ष रूप से सुचालक का कार्य कर सकेगा। आवेशवाहक तथा आवेशवाहक वितरण एवं फर्मी ऊर्जा स्तर। अर्धचालक के विद्युत गुणों के अध्ययन के लिए सामान्यतः पदार्थ के इकाई आयतन में आवेशवाहकों की उपलब्ध संख्या का ज्ञान होना आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में क्रिस्टल में उपलब्ध आवेशवाहकों के घनत्व का हमें अध्ययन करना होगा। इस अध्ययन के लिए हमें उपलब्ध ऊर्जा अवस्थाओं या अनुमत इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाओं में आवेशवाहक के वितरण को समझना होगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फर्मी कण या फर्मियोन है, अर्थात पदार्थ के इलेक्ट्रॉन वितरण फर्मी ड्राक सांख्यिकी का पालन करता है। इस सांख्यिकी के अनुसार परम तापती पर किसी ठोस पदार्थ में ई ऊर्जा पर उपलब्ध अवस्था में इलेक्ट्रॉन होने की प्रायिकता Fe के लिए व्यंजक निम्न होता है। Fe = 1/1 + e⁻⁻ EF/kT, जहाँ के बोल्ट्जमैन नियतांक है, जिसका मान
1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन या 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन तथा EF फर्मी स्तर के संगत ऊर्जा है, जिसे उपयुक्त समीकरण के आधार पर निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। परम शून्य ताप पर किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को फर्मी ऊर्जा या फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं, अथवा किसी धातु में फर्मी ऊर्जा वह ऊर्जा स्तर है जिसमें निकाय में उपस्थित कुल कणों के लगभग आधे कण मौजूद रहते हैं। दूसरे शब्दों में, फर्मी स्तर पर जो ऊर्जावस्था होगी उसकी इलेक्ट्रॉन द्वारा अध्यासित ऑक्युपाइड होने की प्रायिकता 1/2 होगी। समीकरण 2.1 में प्रदर्शित फर्मी फलन Fe किसी भी ताप के लिए EF के दोनों ओर सममित होता है, अर्थात EF के ऊपर डेल्टा E अंतराल में ऊर्जा स्तर के भरे होने की प्रायिकता Fe प्लस डेल्टा E तथा EF के नीचे डेल्टा अंतराल में ऊर्जा स्तर के खाली होने की प्रायिकता 1 माइनस EF माइनस डेल्टा E आपस में समान है। इस प्रकार EF के दोनों ओर खाली और भरी ऊर्जा अवस्थाओं का वितरण सममित होने के कारण इलेक्ट्रॉनों तथा होलों के घनत्व की गणना में फर्मी स्तर स्वतः ही एक संदर्भ बिंदु रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। स्पष्ट है कि नए अर्धचालक में EF की स्थिति वर्जित अंतराल के लगभग बीचों बीच होगी, जैसा कि चित्र 2.1 में दर्शाया गया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे का जो विवरण है वो हम अगले लेक्चर में देंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद। हो गया। और मेरा सामान बताइए कहाँ